हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच से जल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसे किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसरण। विसरण के कारण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई? मोस्ट आईएमपी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि बूम। चलिए अगला देखते हैं। पराश्रव्य तरंग की आकृति होती है विशिष्ट रूप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 kHz से ऊपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि निर्धारण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एमआरआई मशीन में से निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तरंग दैर्ध्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? क्या पूछा गया है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह व्यक्ति को उतराता है, रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण कम करने के लिए वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक।
ओम का नियम चालक के बारे में सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी। आगे बढ़ते हैं। धांस से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उससे हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिष्टकारी द्वारा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र का किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बर्फ पानी पर इसीलिए तैरती है क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तापमान घटने के साथ शैक्षिक वस्तु का प्रतिरोध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घटता जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेधाच्छनन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकिरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रवों और गैसों में संवहन होता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार की हेडलाइटों में परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा एक ऊर्जा का यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से
कम होता है कि बढ़ता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाता है। ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।